प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में देवी और देवताओं के साथ नाग देवताओं की भी पूजा व आराधना की जाती है। अगर नाग समाज की उत्पत्ति के विषय में बात की जाए तो समस्त नाग समाज ऋषि कश्यप और माता कद्रू की संतानें हैं और उनके 8 नाग पुत्रों में जहाँ शेष नाग श्री हरि की नागशैया है जो बैकुंठ में विराजते हैं, तो वहीं वासुकी नाग महादेव के गले में नागमाला के रूप में सदैव शोभायमान रहते हैं। इसी कारण वासुकी नाग को महादेव की असीम कृपा भी प्राप्त है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी को वासुकी नाग से युद्ध करना पड़ा? आइए जानते हैं क्या कथा है हनुमान जी और वासुकी नाग के युद्ध की। क्या वासुकी नाग को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था जिसका अंत हनुमान जी द्वारा किया गया? प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। प्रिय दर्शकों, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में हमें माता सीता की खोज का वृत्तांत मिलता है, जहां भगवान श्री राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण माता सीता की खोज में किष्किंधा नरेश सुग्रीव सहायता का वचन देते हैं। जिसके बाद महाराज सुग्रीव माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में अपनी 4 वानर सेना की टुकड़ियों को भेजते हैं, जहां वो दक्षिण दिशा में माता सीता की खोज का उत्तरदायित्व हनुमान जी और जामवंत जी को सौंपते हैं और उनकी सहायता के लिए बाली पुत्र अंगद और नल और नील भी साथ में रहते हैं। हे राम भक्त हनुमान, हमने तो दक्षिण दिशा के समस्त वन, जंगल, पर्वत और भूमि सब स्थानों पर माता सीता को खोजने का हर संभव प्रयास किया, परंतु अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। हे ऋक्षराज, माता सीता की खोज इस हनुमान का अंतिम उत्तरदायित्व है। मैंने प्रभु श्री राम को ये वचन दिया है, जब तक मैं माता सीता का पता नहीं कर लेता तब तक मैं आपके दर्शन नहीं करूंगा। हे हनुमान, परंतु हम तो पृथ्वी के अंतिम छोर पर आ चुके हैं। अगर हमें आगे जाना है तो हमें समुद्र देव को लांग कर जाना पड़ेगा या फिर हमें किष्किंधा खाली हाथ ही जाना होगा। युवराज अंगद, ये राम भक्त हनुमान माता सीता का पता लगाए बिना किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। माता सीता को खोजना ही मेरा अंतिम उद्देश्य है। इसके लिए भले ही क्यों ना मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। हे पवन सुत हनुमान, परंतु अभी तक हम यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक हमें माता सीता के विषय में कोई सूचना और साक्ष्य भी नहीं मिल पाया है। फिर किस आधार पर हम माता सीता को आगे ढूंढने जाएं? हमारी वानर सेना पृथ्वी के अंतिम बिंदु तक आ चुकी है। अब तो हमारे सामने अथाह समुद्र है। अब इसके आगे कोई मार्ग भी नहीं है जो हम अपनी वानर सेना को आगे बढ़ने का आदेश दें। हे जामवंत, ये हनुमान प्रभु श्री राम को वचन देकर आया है, फिर भला अपने प्रभु को दिए वचन को मैं कैसे तोड़ दूं? हे हनुमान, आपके समान हम भी व्याकुल हो रहे हैं, परंतु अब हमारे सम्मुख कोई अन्य विकल्प भी तो नहीं बचा है। हे जामवंत, इन वृक्षों, पहाड़ों, नदियों और पक्षियों से पूछो, इन्हें अवश्य ही जगत माता सीता के विषय में पता होगा। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी सहित जामवंत, युवराज अंगद और नल नील सभी अत्यंत निराश व दुखी थे। तभी उन्हें ज्ञात होता है कि समुद्र तट के निकट ही एक वृद्ध गरुड़ है जिसका नाम संपाति है, जिसकी नेत्र शक्ति इतनी तेज है कि वो बड़ी ही कुशलता से कई योजन दूर देख सकता है। जब ये ज्ञात हुआ तो हनुमान जी और जामवंत अविलंब उस समुद्र तट पर जा पहुंचे, जहां संपाति ने हनुमान जी से बताया कि रावण देवी सीता को लंका ले गया है।
जहां उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, धार्मिक मान्यता ये भी है कि संपाति और जटायु दोनों सूर्य देव के सारथी अरुण के पुत्र थे। जब संपाति को जटायु की मृत्यु के विषय में ज्ञात होता है तो बड़ा ही दुखी हो जाता है। हनुमान जी सहित जामवंत दोनों शोक संतप्त संपाति को सांत्वना देते हैं, और जब हनुमान जी और जामवंत को ये ज्ञात हुआ कि माता सीता लंका के अशोक वाटिका में है, तब उस समय एक बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई कि कौन 1000 योजन के समुद्र को लांघ कर लंका जाएगा। हे हनुमान, अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ। मुझ में कहाँ इतना सामर्थ्य बचा है जो मैं 1000 योजन के समुद्र को लांघ सकूं। हे ऋक्षराज, मुझ में तो इतना साहस है कि इस असीमित समुद्र को लांघ लंका चला जाऊं, परंतु वापस आने में मुझे थोड़ा संशय लग रहा है। जब हम दोनों प्रभु श्री राम के इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो हनुमान जी ही एकमात्र विकल्प हैं जो इस 1000 योजन के समुद्र को लांघ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अंगिरा और भृगु वंश के मुनियों ने हनुमान जी को ये श्राप दिया था कि वो अपने बल और तेज को सदा के लिए भूल जाए, लेकिन जब कोई उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराएगा तभी उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान होगा। ये बात जामवंत को भली भांति ज्ञात थी। हे हनुमान, हे बलवान, तुम क्यों शांत चित्त हो? तुम तो पवन के पुत्र वीर हनुमान हो और उन्हीं के समान बलवान भी हो। तुम तो बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत का ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे सिद्ध ना हो? हे हनुमान, तुम्हारा तो जन्म प्रभु श्री राम के काज करने के लिए ही हुआ है, फिर भला किस बात की देरी? उठो और अपनी असीम शक्तियों का पुनः स्मरण कर इस तथा अपरिमित समुद्र को लांघ जाओ। हे वीर हनुमान, असंभव को संभव कर दो। जब बात प्रभु श्री राम की हो तो इस जैसे 7 समुद्र को भी मैं खेल खेल में लांघ जाऊं। मैं रावण सहित उसकी समस्त सेना का नाश कर त्रिकूट पर्वत को ही उठाकर किष्किंधा ले आऊंगा। प्रिय दर्शकों, जामवंत जी बुद्धि और ज्ञान के धनी तो थे ही, साथ में उन्हें कूटनीति का भी ज्ञान था। हे राम भक्त, मैं तुमसे आयु और अनुभव दोनों में ही बड़ा हूँ, अतः मेरा ये परामर्श है कि तुम लंका जाकर माता सीता का सिर्फ पता करो। रावण का संहार स्वयं कमल नयन प्रभु श्री राम ही करेंगे। हे ऋक्षराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी जामवंत के कहे अनुसार वृहद रूप धारण कर असीमित और अथाह सागर को पार करने के लिए तैयार हो गए, और वो प्रभु श्री राम का स्मरण कर वायु वेग से समुद्र के ऊपर से जाने लगते हैं। उन्हें समुद्र मार्ग में सुरसा और सिंहिका जैसी मायावी राक्षसियों का सामना भी करना पड़ा, परंतु हनुमान अपने बल, बुद्धि और विवेक से समुद्र मार्ग की हर बाधा पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी हनुमान जी को देखकर नागों के राजा वासुकी नाग अपने अहंकार के वशीभूत होकर हनुमान जी को एक मायावी वानर समझने की बड़ी ही भयंकर भूल कर बैठते हैं और हनुमान जी को अपने नागपाश से बांध देते हैं। इधर हनुमान जी श्री राम के काज में बाधा पाकर असहज और क्रोधित हो उठे। हे मायावी वानर, तुमने कैसे सोच भी लिया कि तुम मेरे रहते हुए इस 1000 योजन के समुद्र को लांघ जाओगे? हे नागराज, मैं कोई मायावी वानर नहीं हूँ, अपितु श्री राम का एक सेवक हूँ और इन्हीं के कार्य से लंका जा रहा हूँ। अतः आप कृपा करके मेरा मार्ग ना रोकें, मुझे अति शीघ्र ही लंका पहुँचना है। हे वानर, अगर तुम मायावी वानर नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? कैसे तुम इतनी शक्तियों के स्वामी हो?
तुम मुझे कोई सामान्य वानर तो नहीं लग रहे हो। हे नागराज, मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा और बल से ही मैं बलवान हूँ। कृपा करके आप अपना परिचय दें। मैं नागराज वासुकी हूँ और मैं ही महादेव के गले में नागमाला बनकर सदैव शोभ्यमान होता हूँ। हे शिव भक्त, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा कर मुझे अपने नागपाश से मुक्त करें। मुझे अति शीघ्र ही माता सीता का पता लगाकर प्रभु श्री राम को सूचित करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम मेरे आने की बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मूर्ख वानर, मैं किसी राम को नहीं जानता हूँ। मैं तो केवल महादेव को जानता हूँ और उन्हीं का सेवक हूँ। अगर तुम मेरे नाग रूप पाश से मुक्ति चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। हे शिव भक्त, व्यर्थ में मेरा समय क्यों नष्ट कर रहे हो? मुझे अति शीघ्र ही लंका पहुंचना है। आप कृपा करके मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न ना करें। मूर्ख वानर, तुम मेरे नागपाश से कभी छूट नहीं सकते हो और ना ही कोई तुम्हारी सहायता करने यहाँ पर आएगा। अहंकारी नाग, तुम्हें मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। जो हनुमान खेल खेल में सूर्यदेव को निगल सकता है, फिर जरा सोचो, प्रभु श्री राम के कार्य के लिए वो हनुमान क्या क्या नहीं कर सकता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, वासुकी नाग अपने नागपाश को निष्फल होता हुआ देखकर अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने अपने मुख से विष की एक तेज धारा हनुमान जी की तरफ छोड़ी, जिसे हनुमान जी अपनी गदा से निष्फल कर देते हैं। वासुकी नाग अपने विष के प्रभाव को शून्य होता हुआ देख बड़ा ही विस्मित हुआ और अपने अहंकार के वशीभूत पुनः अपने मुख से एक और विष की धारा छोड़ता है, परंतु हनुमान जी वासुकी के विष धारा को पुनः निष्फल कर देते हैं। युद्ध में समय को व्यर्थ जाता हुए देखकर हनुमान जी क्रोधित होकर नाग वासुकी पर अपनी गदा से एक भयंकर प्रहार कर देते हैं। गदा के मात्र एक प्रहार से नागराज निढाल होकर भूतल पर जा गिरा। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव वासुकी के अहंकार का दमन होता हुआ देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे, परंतु जब हनुमान जी पुनः वासुकी पर वार करने जाते हैं तो वासुकी नाग के प्राण को संकट में देखकर महादेव तत्काल ही युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। हे राम भक्त हनुमान, वासुकी के अहंकार का अंत हो चुका है, क्योंकि उसे अपने किए का दंड मिल गया है। हे महादेव, राम भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। मुझे नागराज व्यर्थ में ही मेरा मार्ग रोककर मेरे राम के काज में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इसी कारण मुझे युद्ध में अपना मूल्य समय गंवाना पड़ा। प्रिय हनुमान, तुम्हारे प्रयोजन का मुझे भली भांति ज्ञान है। वासुकी से आपका युद्ध कराना और उसके अहंकार का अंत मेरी ही इच्छा से हुआ है, क्योंकि वासुकी मेरे सानिध्य में रहकर भी अति अभिमानी हो गया था। उसके अहंकार का अंत करना आवश्यक हो गया था, जो आज आपके हाथों संभव हुआ है। हे प्रभु, मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान हो चुका है। मुझे अपने किए पर खेद है प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे वासुकी, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। जो भी यहाँ पर घटित हुआ है, इसमें मेरी ही इच्छा निहित थी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ गया था, जो मैं राम भक्त हनुमान को नहीं पहचान सका। हे भक्त, अपराध बोध होना ही तुम्हारे लिए क्षमादान है। हे राम भक्त, मुझे क्षमा करें, जो मैंने प्रभु श्री राम के काज में बाधा उत्पन्न की। हे हनुमान, यथा शीघ्र ही आप राम काज को पूरा करें। मेरी कृपा से आप राम काज को सफलता पूर्वक पूर्ण करेंगे। प्रिय दर्शकों, राम भक्त हनुमान
महादेव से आशीर्वाद लेकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और लंका पहुंचकर वो सर्वप्रथम माता सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं। इसके उपरांत हनुमान जी रावण की लंका को जलाकर प्रभु श्री राम के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। माता सीता की कुशलता जानकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को अनेक आशीर्वचन देते हैं। मित्रों, आपने देखा हनुमान जी ने किस प्रकार वासुकी नाग के अहंकार का अंत किया और माता सीता के विषय में पता लगाया। इसीलिए हम मनुष्यों को अपने बल, बुद्धि और विवेक का सही से प्रयोग करना चाहिए, न कि वासुकी नाग की तरह अहंकार के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करें। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल महावॉरियर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।